Hello everyone, I hope all of you are fine and doing great, and a very warm welcome to all of my students who are watching out this video. In the series of the lecture DLD, we are going to start binary number representation. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन कितनी टाइप्स की होती हैं। इससे पहले हमने कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ा है कि आप किस तरह से डेसिमल से दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाइनरी नंबर जो है, हम इस बाइनरी नंबर को मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेथड है वो अनसाइन रिप्रेजेंटेशन है एंड द साइन रिप्रेजेंटेशन है। अनसाइन रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट द सिंपल कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी। लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि ये 10 है, इस 10 को आप कन्वर्ट करें बाइनरी के अंदर। तो जब आप इस 10 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ये तरीका बड़ा इजी है, हमने पहले भी सीखा हुआ है। तो ये बन जाएगा आपके पास 0 1 2 4 8। तो ये 10 की बाइनरी हमारे पास आएगी। तो हमने इसे वेट वाले तरीके से पढ़ा हुआ है कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 8। तो जिन जिन डिजिट्स के ऊपर 1 है सिर्फ वही लेनी है हमने। ये 8 एंड दिस इज 2। तो ये 10 बन गया हमारे पास। ये अनसाइंड। अनसाइंड का क्या मतलब है? अनसाइंड का मतलब ये है कि इसके साथ किसी किस्म का साइन नहीं है, पता नहीं चल रहा कि ये जो 10 है, ये जो डेसिमल नंबर है 10, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया है। ये बाइनरी नंबर, ये जो 1 0 1 0 हमारे पास नंबर आया है, ये बाइनरी नंबर किसी पॉजिटिव डेसिमल नंबर का है या किसी नेगेटिव डेसिमल नंबर का है, तो हमें ये नहीं पता लग रहा। तो इस चीज़ का भी नॉलेज रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बाइनरी नंबर की एक अलग रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं साइंड रिप्रेजेंटेशन। साइंड रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होगा कि अब हमें पता चलेगा कि जो बाइनरी नंबर मौजूद है वो बाइनरी नंबर आया के पॉजिटिव है, वो बाइनरी नंबर आया के नेगेटिव है। तो बाइनरी नंबर्स के थ्रू भी पता करना चाहते हैं हम कि ये जो बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, ये बाइनरी नंबर किसी डेसिमल नंबर का तो है ही है, लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस चीज़ का पता करने के लिए हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की टाइप साइंड रिप्रेजेंटेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब साइंड रिप्रेजेंटेशन हमारे पास 3 किस्म की होती है। पहली टाइप हमारे पास साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, दूसरी टाइप हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, एंड द थर्ड वन इज द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब बारी बारी चल के पूरी वीडियो में इसे देखते हैं कि ये क्या है और इनकी कन्वर्जन्स पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले साइन मैग्नीट्यूड। साइन मैग्नीट्यूड के बारे में मैं बताता चलूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्रू आउट द वीडियो। आपको कन्फ्यूजन रहेगी अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ आया। द पॉइंट इज़ कि हम साइन मैग्नीट्यूड क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करना क्यों चाहते हैं, हम नंबर्स को साइन के साथ क्यों रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसलिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं क्योंकि हमें हमेशा हमेशा नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अगर आपके पास ये नंबर है 1 0 1, अगर हम इसमें ये ना बताएं कि ये साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो इससे हमें फ़र्क पड़ता है। अगर हम ये ना बताएं कि ये नेगेटिव नहीं है तो अंडरस्टूड बात है कि ये वाला नंबर आपके पास, ये वाला बाइनरी नंबर आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो साइन मैग्नीट्यूड नंबर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम इस चीज़ का बता सकें कि ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम स्पेसिफिकली साइन मैग्नीट्यूड को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बता सकें कि नेगेटिव, ये नंबर क्या है? नेगेटिव है। तो हम जितने भी मेथड इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वाला, सेकंड कॉम्प्लीमेंट वाला, इस साइन मैग्नीट्यूड वाला, उसमें हम स्पेसिफिकली नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि हम ये बता सकें कि ये नंबर क्या है? नेगेटिव है आपके पास। ये नंबर क्या है? आपके पास नेगेटिव है। अब इसके लिए एक छोटी सी कन्वेंशन इस्तेमाल की जाती है। वो कन्वेंशन क्या इस्तेमाल की जाती है कि आपने 0 या 1 इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने बाइनरी नंबर की एमएसबी को, अगर आप अपने बाइनरी नंबर की एमएसबी को, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 0 रखते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि जो बाइनरी नंबर है आपके पास वो क्या है? पॉजिटिव है। और अगर आप अपने बाइनरी नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 रखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वाला बाइनरी नंबर आपके पास क्या है? नेगेटिव है। नहीं समझ आया कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको कहा गया कि पॉजिटिव 18 को और नेगेटिव 18 को, पॉजिटिव 18 को सॉरी एंड नेगेटिव 18 को, यहाँ पे एंड आना चाहिए था, पॉजिटिव 18 को और नेगेटिव 18 को आप साइंड बाइनरी नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करें। देखिए, ये सिंपल बाइनरी नंबर के थ्रू नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं साइंड बाइनरी नंबर के थ्रू प्रेजेंट करें। तो देखिए, ये पॉजिटिव 18 है। अब पॉजिटिव 18 को मैंने कितने बिट्स में कन्वर्ट किया? मैंने 8 बिट्स ली।
पॉजिटिव 18 को मैंने 8 बिट्स में लिखा। अब ये बिट्स आपको बताएगा क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे मुझे बताना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन के अंदर आपको बताएगा कि कितनी बिट्स आप यूज़ कर रहे हैं। 8 बिट्स इस्तेमाल करके करेंगे या 3 बिट्स या 4 बिट्स। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। जो ये लेफ्ट मोस्ट बिट होती है ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है। लेफ्ट मोस्ट बिट आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है। तो साइन का यहाँ भी ये चक्कर आता है कि आप अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को डेसिमल नंबर के साइन के मुताबिक लिखते हैं। ये डेसिमल नंबर क्या है? ये डेसिमल नंबर आपका पॉजिटिव है, तो इसलिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आपने क्या कर दिया? ज़ीरो कर दिया। इसलिए आपने अपनी पॉजिटिव मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को क्या कर दिया? ज़ीरो कर दिया। अब ये बाकी जो 7 बिट्स लिख बची हैं आपके पास, ये 7 बिट्स आपकी 18 की कन्वर्जन है। तो 18 को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो वही डिवीजन वाला हमारे पास रूल है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 9 का 18, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास 0 बचा। और इस तरह से फिर आगे हम चलते जाएंगे। 2 4 8 और हमारे पास क्या बचा? 1 बचा। तो हमने इसे पिछली वीडियोस में देखा हुआ कि ये किस तरह से हम एक्चुअली कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इस कन्वर्जन की तरफ नहीं जा रहा, हम डायरेक्टली बस सीख रहे हैं कि आप पॉजिटिव 18 को नेगेटिव 18 को साइंड मैग्नीट्यूड नंबर्स की मदद से किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आप 8 बिट का नंबर आप लिखेंगे, 8 प्लेसेस लिखेंगे। ये 8 प्लेसेस, 1 प्लेस, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये वाली जो प्लेस है आपकी, ये प्लेस कौन सी कहलाती है? ये प्लेस आपकी कहलाती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आपने इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को क्या करना है, आपने देखना है कि आपके पास जो डेसिमल नंबर है ये कौन सा वाला है? पॉजिटिव डेसिमल नंबर है। तो पॉजिटिव डेसिमल के लिए बस छोटा सा रूल याद रखना है, वो क्या है? पॉजिटिव डेसिमल के लिए उसे प्रेजेंट करने के लिए साइन बाइनरी के अंदर क्या बिट यूज़ की जाती है? 0 यूज़ की जाती है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। अब ये जो आपके पास पोजीशंस बची, 7 पोजीशंस बची, इन 7 पोजीशन के ऊपर 18 की बाइनरी क्या बनेगी वो लिख दें। 18 की बाइनरी, मिसाल के तौर पर 18 की बाइनरी बनती है 0 1 डबल 0 एंड 1। तो ये 18 की बाइनरी। अब बाकी जो दरमियान में पोजीशंस बच गई उस पर क्या लिख देना आपने? 0 लिख देना। सो आई होप ये आपको क्लियर हो, सॉरी, आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और इस पर छोटी सी एग्जाम्पल करते हैं नेगेटिव 18 के लिए। तो देखिए ये नेगेटिव 18 है। अब वंस अगेन अगर आपको कहा जाए नेगेटिव 18 को आपने प्रेजेंट करना है साइंड बाइनरी नंबर के अंदर, कितने बिट्स इस्तेमाल करने हैं? आपने 8 बिट इस्तेमाल करने हैं। 8 बिट का मतलब है कि आपके पास 8 प्लेसेस हैं टू फिल, 8 प्लेसेस। तो 8 प्लेसेस पहले बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 8 प्लेसेस है। अब ये कौन सी प्लेस है? ये प्लेस है आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये वाली प्लेस कौन सी है आपकी? ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट प्लेस है आपकी। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है? ये पोजीशन बिट होती है, ये आपकी साइन बिट होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम साइन बिट कहते हैं, क्योंकि ये हमें बताएगी कि आपकी एक्चुअली में जो बाइनरी नंबर है ये कौन से वाला बाइनरी नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको सबसे पहले फिल करें। देखिए ये कौन से वाला नंबर है? नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर के लिए क्या बिट यूज़ की जाती है? 1 यूज़ की जाती है। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब पीछे बच गया 18, तो 18 की बाइनरी लिख लें। तो 18 की आप बाइनरी लिख लें। तो 18 की बाइनरी क्या होगी आपके पास? 18 की बाइनरी आपके पास आएगी 0 1 डबल 0 एंड 1। तो ये 18 की बाइनरी की बाकी दो प्लेसेस वैकेंट बच गई, यहाँ पे आप क्या लगा दें? 0 लगा। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये एक्चुअली में नेगेटिव को और पॉजिटिव को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। अब यहीं पे मैं आपको एक छोटी से जो है वो एक क्वेश्चन देता हूँ कि नेगेटिव 24 है, इसको आप प्रेजेंट करें एज ए साइन मैग्नीट्यूड के तौर पे। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में नीचे बताएं। मैं कमेंट्स में विद इन वेरी फ्यू मिनट्स आपको बताऊँगा कि ये ठीक है आंसर या गलत है। सो डू कमेंट। आगे हम देखने लगे हैं साइन बाइनरी नंबर्स की एक दूसरी टाइप, जो कि है साइन फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो साइन फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको आएगा कि ये एक नंबर है, डेसिमल नंबर है, दिस इज -5 बेस 10 नंबर। इसको आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट साइन बाइनरी नंबर में लेके जाओ, लेकिन यहाँ पे आपने कितने बिट्स इस्तेमाल करने हैं? आपने 4 बिट्स इस्तेमाल करनी है, यानी कि 4 पोजीशन इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला रूल ये है, जब आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में लेके जाएं कि -5 को आप साइन मैग्नीट्यूड के तौर पर लिखें। और दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि आप इसको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दें, लेकिन आपने साइन बिट को छोड़ देना है। साइन बिट को रिमेंबर दैट आपने क्या करना है? छोड़ देना है। साइन बिट को आपने क्या करना है? छोड़ देना है। कैसे कन्वर्ट करना है देखते हैं। देखिए साइन मैग्नीट्यूड इसका क्या बना? 11 0 1 बना। कैसे बना?
4 बिट हमने इस्तेमाल करनी थी, 4 पोजीशन थी, 1 2 3 एंड 4। अब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ये किस लिए होती है यूज़ की जाती है? ये यूज़ की जाती है साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि अगर नेगेटिव होगा तो क्या यूज़ करते हैं? बिट 1 यूज़ करते हैं। तो बिट मैंने 1 यूज़ कर ली। अब 5 बचा, तो 5 की बाइनरी क्या होती है? तो 5 की बाइनरी आपके पास होगी 1 0 1। अगर आपको नहीं पता लगा कि 5 की बाइनरी क्या होती है, जो 5 है आपके पास, इसकी बाइनरी क्या होती है, तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें या मुझसे कमेंट में पूछें कि 5 की बाइनरी 101 कैसे आई है। हमने ये इस तरह से 1101 इसका साइन मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में जब हम जाएंगे तो सबसे पहला स्टेप है कि आप इसे साइन मैग्नीट्यूड नंबर के तरीके पे लिख लें। साइंड मैग्नीट्यूड मेथड में आप इसे लिखें। जब आप इसे लिख लेंगे तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहता है? आप इसको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दें। तो ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये 1 था, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वाला क्या कहता है? हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा है कि आप डिजिट्स को, बिट्स को क्या कर देते, फ्लिप कर देते। ये 1 है, 1 क्या हो गया? 0 हो गया। ये 0 था, 0 आपका 1 हो गया। ये 1 था, ये 1 आपका 0 हो गया। अब ये 1 है, ये 1 ही रहा। तो ये सेकंड स्टेप का रूल था, ये सेकंड स्टेप का रूल था कि आपने साइन बिट को कन्वर्ट नहीं करना। देखिए अगर हम यहाँ पे साइन बिट को कन्वर्ट कर देंगे, साइन बिट को कन्वर्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उससे तो नंबर ही आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने साइन बिट को कन्वर्ट नहीं करना है। सो वेरी सिंपल। क्या कहा था इसमें? उसमें सिर्फ ये कहा था कि आपके पास ये नंबर है, इसको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो। साइंड बाइनरी नंबर बनना चाहिए आपका। तो 2 स्टेप थे। पहला स्टेप ये था -5 बेस 10 जो भी नंबर है इसको साइन मैग्नीट्यूड में लिखो। साइन मैग्नीट्यूड में लिखने का क्या तरीका? देख लो कितनी बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं। 4 बिट्स में स्प्रेड किया, पहली वाली बिट साइन बिट के लिए रख ली और फिर 5 की बाइनरी लिख दी। और सेकंड स्टेप के अंदर हमने साइन बिट को छोड़ते हुए बाकी सारी बिट्स को क्या कर दिया? फ्लिप कर दिया। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे सेकंड है हमारे पास साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में वंस अगेन एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहता है कि -5 बेस 10 है हमारे पास, इसको आपने टूज कॉम्प्लीमेंट साइन बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। -5 बेस 10 है आपके पास, आपने इसे टूज कॉम्प्लीमेंट साइन नंबर में कन्वर्ट करना है। लेकिन कितनी बिट्स इस्तेमाल करनी है? 4 बिट्स इस्तेमाल करनी है। तो अगेन सबसे पहला वही सेम स्टेप जो पिछली स्लाइड के अंदर देखा, इसमें कन्वर्ट करें, साइन मैग्नीट्यूड के अंदर कन्वर्ट करें। और सेकंड स्टेप में आपने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। टूज कॉम्प्लीमेंट का वही शॉर्टकट तरीका आपने यूज़ करना है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, लेकिन इस बार फिर हमने साइन बिट को नहीं छेड़ना। ये साइन मैग्नीट्यूड हमने लिया, ये बिल्कुल वैसे ही है जो पिछली स्लाइड के अंदर है। यहाँ पे आके थोड़ा सा काम चेंज हो गया। देखिए ये नंबर था हमारे पास, अब इस नंबर का हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो सेकंड स्टेप ये कहता है कि आपके पास जो भी ये साइन मैग्नीट्यूड है इसको क्या ले लें? इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट देखिए मैंने कैसे लिया, 11 0 1। तो मैंने इस साइन बिट को तो छेड़ना ही नहीं। तो ये 1 मैंने ऐसे लिख दिया। इस साइन बिट को मैंने नहीं छेड़ना, ये 1 ऐसे लिख दिया। अब मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट किसका लेना है? ये 101 का लेना है। टूज कॉम्प्लीमेंट इस 101 का लेना है। तो रूल क्या कहता है टूज कॉम्प्लीमेंट का? पिछली वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देखें टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए। अगर यहाँ पे नहीं समझ आएगा तो रूल ये कहता है कि आप लेफ्ट से चलें और जहाँ पे 1 आए वहाँ पे रुक जाएं। मैं लेफ्ट से चला, यहाँ पे 1 आ गया, मैंने ये 1 एज इट इज़ लिख दिया। आगे जो भी बिट आएगी उसको फ्लिप कर दे, आगे जो भी बिट आएगी उसको फ्लिप कर दें। तो ये 0 0 क्या बन गई? 1 बन गया। उसके बाद ये 1 था, ये 1 था आपके पास, तो ये क्या बन गया? 0 बन गया। तो आपके पास ये आंसर आ गया 1011। तो ये है 1011। वंस अगेन एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि टूज कॉम्प्लीमेंट लेने का शॉर्टकट इजी मेथड मैंने इस्तेमाल किया, जो कि पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि इसका इजी मेथड क्या है टूज कॉम्प्लीमेंट लेने का। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर नहीं क्लियर हुआ कमेंट में एक बार ज़रूर मुझसे पूछें, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जाता हूँ। नेगेटिव 6 को आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि इसकी टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। -6 की टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक प्रॉपर पूरा कंप्लीट टेबल है। ये टेबल है कि जी अगर आपके पास पॉजिटिव 0 है तो उसका साइंड मैग्नीट्यूड नंबर क्या बनेगा, उसका साइंड फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा और उसका साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा। तो मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँगा कि एक बार इस टेबल को आप खुद से जो है वो वेरीफाई करें। किस तरह से वेरीफाई करना? देखिए जैसे -3 है तो मैंने -5 की एग्जांपल लेके आपको समझाया है। आप एक मरतबा -3 लें और इस -3 को तीनों पार्ट्स में कन्वर्ट करें। सबसे पहले आप कन्वर्ट करें साइन मैग्नीट्यूड में और देखिए इस टेबल में आंसर आपका मैच करता है। फिर -3 को खुद से जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में रूल बताया है उसको इस्तेमाल करते हैं, साइन फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करें और देखिए क्या वही आंसर आता है।
फिर -3 को साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करें और देखें क्या वही आंसर आता है या नहीं आता है। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इस हर एक वैल्यू को बारी बारी जो है आप तो कन्वर्ट करें और इस टेबल से मैच करें। अगर आपका आंसर ठीक आ गया इसका मतलब है मेरी मेहनत रंग लाई और आपको क्वेश्चन जो है वो चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हो गई। आगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग साइंड बाइनरी नंबर कि हम साइंड बाइनरी नंबर जो है जो हमारे देखिए पहले बाइनरी नंबर्स हमारे सिंपल थे अनसाइंड थे। जब हमारे पास साइंड बाइनरी नंबर्स आ गए हैं तो हम साइंड बाइनरी नंबर्स को किस तरह से ऐड करते हैं तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए अगर मैं आपको कह देता हूँ कि +6 है +13 है इसको ऐड करें क्या जवाब आएगा। वेरी सिंपल हर कोई बता देगा 19 जवाब आएगा। लेकिन मैं कहूँ कि ये आपके साइंड नंबर है ना देखिए +6 +13 ये साइन वाला नंबर है। तो अब इन साइन वाले नंबर को आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इन साइन वाले नंबर्स को आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर को इस्तेमाल करते हैं साइंड बाइनरी नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो वेरी सिंपल सबसे पहले +6 को कन्वर्ट करें तो +6 अब देखिए वंस अगेन मुझे यहाँ पे आपको बताना चाहिए था कि कितने बिट्स इस्तेमाल करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 हम 8 बिट इस्तेमाल करें। तो देखिए +6 को मैंने कन्वर्ट किया कि इसमें 8 बिट में कन्वर्ट किया 8 बिट साइंड बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया। अब ये किस तरह से मैंने कन्वर्ट किया साइंड मैग्नीट्यूड में। अब याद रखें कि यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है और ये बतानी है कि जब भी आप पॉजिटिव नंबर्स को साइंड नंबर्स में लिखते हो तो आप उन्हें साइंड मैग्नीट्यूड में प्रेजेंट करते हो। आप टूज कॉम्प्लीमेंट में नहीं प्रेजेंट करते। आप +6 को किस में प्रेजेंट कर रहे हो साइंड मैग्नीट्यूड में प्रेजेंट कर रहे हो। पिछली जो 3 टाइप्स हैं उन 3 टाइप्स में से आप साइंड मैग्नीट्यूड में इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो साइंड मैग्नीट्यूड में हमने इसे कन्वर्ट किया और +6 को कन्वर्ट किया साइन मैग्नीट्यूड में ये आंसर आता है। +13 को कन्वर्ट किया ये आंसर आता है। फिर इसके बाद हमने इन सारी बाइनरी को क्या कर दिया ऐड कर दिया 1 + 0 1 1 1 1 2 0 इधर 1 कैरी आ गया फिर 1 1 2 फिर 1 कैरी 1 और बाकी 0 ऐसे आ गए। तो आप यहाँ पे इसे क्या कर सकते हैं वेरीफाई भी कर सकते हैं ये वाला बाइनरी और ये +9 दोनों का आंसर क्या होगा आपके पास दोनों का आंसर सेम होगा। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये बताना कि हम यहाँ पे साइंड बाइनरी नंबर कर रहे हैं। हम सिंपल बाइनरी एडिशन नहीं कर रहे बल्कि जो बाइनरी नंबर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बाइनरी नंबर अब साइन है यानी कि उनके साथ साइन भी आएगा। एक और एग्जांपल जैसे ही -6 है तो देखिए यहाँ पे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हम हमेशा हमेशा नेगेटिव नंबर्स को टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर प्रेजेंट करते होते हैं। हम नेगेटिव नंबर्स को टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर रिप्रेजेंट करते होते तो ये -6 का टूज कॉम्प्लीमेंट लिया। अब -6 का टूज कॉम्प्लीमेंट किस तरह से लिया तो वही सेम रूल है। हम कितने बिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं हम 8 बिट इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कितने बिट इस्तेमाल करें हम 8 बिट इस्तेमाल करें तो 8 बिट में 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 7 एंड 8 तो पहली बिट क्या होगी सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगी साइन की होगी ये 1 आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है यहाँ पे मैंने साइन मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसका साइन मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके पास तो साइन मैग्नीट्यूड मेरे पास आएगा 1 2 एंड 4 6 की बाइनरी यही बनेंगे ना यही पीछे रूल सीख के आए हैं ना हम 6 की बाइनरी यही बन गई। अब बाकी जो वेकेंट पोजीशन बची उसको क्या कर दो आप उसको जो है वो फिल कर दो 0 से फिल कर दो। अब जब ये आ गया तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप टूज कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम टूज कॉम्प्लीमेंट का रूल क्या है आप इन सारे नंबर्स का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लोगे इन सारे नंबर्स का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लोगे। तो देखो कैसे टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टूज कॉम्प्लीमेंट लेने का क्या तरीका है वंस अगेन पीछे जाके आप एक मरतबा ज़रूर इसे रिवाइज करें। लेफ्ट से चलना शुरू हो जहाँ पे 1 आए वहाँ पे रुक जाए। यहाँ पे 1 आ रहा है यहाँ पे मैं रुक गया और पीछे वाले जो दोनों नंबर है इसको एज इट इज़ लिख दिया तो 1 और 0। अब इसके बाद जितने नंबर है मैंने उन्हें फ्लिप कर देना है लेकिन साइन बिट को फ्लिप नहीं करना ये पीछे मैं रूल देख के आया हूँ। मेरे पास ये 1 एज इट इज़ आ गया बाकी इन सारे नंबर को फ्लिप कर दूंगा मैं। तो 1 को फ्लिप किया क्या आ गया 0 आ गया 0 को फ्लिप किया क्या आ गया 1 आ गया इस 0 को फ्लिप किया क्या आ गया 1 आ गया इस 0 को फ्लिप किया क्या आ गया 1 आ गया इस 0 को फ्लिप किया क्या आ गया 1 आ गया। तो मेरे पास बना 1 2 3 4 5 1 तो देखिए 5 1 0 1 0 तो यही आंसर बन रहा है -6। इसका मतलब है हमने यहाँ पे ये सीखा कि नेगेटिव नंबर्स को हम हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में लिखते हैं। नेगेटिव डेसिमल नंबर को हम हमेशा जब भी बाइनरी में लिखते हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखते हैं और जब भी पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं तो हम उन्हें साइंड मैग्नीट्यूड के तरीके से लिखते हैं। तो ये +13 हमने 8 बिट में साइंड मैग्नीट्यूड की शक्ल में लिखा। अब दोनों नंबर्स को हमने क्या करें सिंपली ऐड कर दिया। तो जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है +7 आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक और एग्जाम्पल आप बच्चों के लिए +6 तो ये जो +6 है आपके पास
ये +6 तो हमें पता है ये बिल्कुल साइन मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो गया। अब -13, तो -13 को भी हमने किस में कन्वर्ट किया, साइन मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट किया। लेकिन कौन से वाला साइन मैग्नीट्यूड यूज़ किया, टूज़ कॉम्प्लीमेंट वाला, क्योंकि हम हमेशा हमेशा नेगेटिव को टूज़ कॉम्प्लीमेंट साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करते होते हैं। अब ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया, तो बेटा इसके लिए भी सेम वही तरीका है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करके एक मरतबा प्लीज़ खुद से इसे कन्वर्ट करो और अपने आंसर को इससे मैच करो। अगर नहीं समझ आती तो कमेंट्स में पूछो क्या ये सही कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। सिंपली आगे हमने इसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से हम साइंड बाइनरी नंबर्स को ऐड कर देते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल आप बच्चों के लिए, तो ये है कि -6। अब -6 की ये साइंड बाइनरी नंबर कैसे लिखे, हमने टूज़ कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में लिखी। तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट का क्या तरीका है, यही वाला तरीका है। अब -13, तो -13 की ये बाइनरी हमने किस तरह से लिखी, ये बाइनरी बिल्कुल टूज़ कॉम्प्लीमेंट के तरीके से हमने लिखी, टूज़ कॉम्प्लीमेंट साइंड बाइनरी नंबर के साथ, जिस तरह से यहाँ पे लिखी थी। तो यहाँ पे हमने इन नंबर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। रिमेंबर डैट, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये कि ये कहते हैं कि -6 को और प्लस करें आप -13 से। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, ये सारे एडिशन के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे वो सिंपली ये बता रहा है कि 6 को 13 में ऐड करो, -6 को 13 में ऐड करो, 6 को 13 में ऐड करो और -6 को -13 में ऐड करो, तो क्या जवाब आएगा। तो ये वो जवाब हमारे पास आ रहे हैं। तो हम इस तरह से री-वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारे जवाब ठीक हैं या गलत हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट पे, आई विल आंसर यू। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं। तो ये पूरा एक रूल है, हम इस रूल को छोड़ते हैं और डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जाते हैं और सब्ट्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये -6 है और ये -13 है और हमें कहा गया कि इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो ये बात तो हमें कन्फर्म है और ये बात हमने जो है वो अच्छी तरह से हजम कर ली कि जब भी नेगेटिव नंबर हमें नज़र आएगा तो हमेशा हमेशा नेगेटिव नंबर को क्या करना है, हमने हमेशा हमेशा नेगेटिव नंबर को टूज़ कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में लिखना है। तो -6 का ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट आ गया, -13 का ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट आ गया। पहला रूल क्या है कि जहाँ पे भी आपको नेगेटिव नंबर नज़र आए, जब भी आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आप हमेशा हमेशा उन नंबर्स को क्या करें, टूज़ कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में लिख लें। तो मैंने -6 को और -13 को टूज़ कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में लिख दिया। अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने लगा। अब जब मैं देखूंगा कि मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जब मैं देखूंगा मैं इन दोनों नंबर्स को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट, तो आपने अपने इस नंबर का दोबारा से क्या ले लेना, टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेके उसे क्या कर देना, ऐड कर देना। थोड़ा सा ट्रिकी रूल है। रूल क्या है, रूल यह है कि सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई नेगेटिव नंबर है या नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई नेगेटिव नंबर है या नहीं, दो नेगेटिव नंबर है, -6 एंड -13। तो मैंने -6 का भी टूज़ कॉम्प्लीमेंट ले लिया, टूज़ कॉम्प्लीमेंट साइन मैग्नीट्यूड, इसका भी टूज़ कॉम्प्लीमेंट ले लिया, -13 का भी टूज़ कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब मैंने यहाँ पे देखना है मैं क्या करने लगा, मैं यहाँ पे क्या करने लगा, सब्ट्रैक्शन करने लगा। तो सब्ट्रैक्शन का रूल ये कहता है कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करने लगेंगे, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें उस नंबर का क्या ले लें, आप टूज़ कॉम्प्लीमेंट ले लें, उस नंबर का आप टूज़ कॉम्प्लीमेंट ले लें। उस नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेके आप पहले वाले नंबर से क्या कर दें, ऐड कर दें। पहले वाले नंबर से क्या करें, आप ऐड कर दें। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाती है। मैं एक दफ़ा फिर से आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास है -6 और मैं कहता हूँ कि आप -6 को सब्ट्रैक्ट करें, किससे सब्ट्रैक्ट करें, अब आप सब्ट्रैक्ट करें इससे +7 से। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करें +7 से, तो देखिए अब -6 ऐसे ही आएगा। अब देखिए रूल ये था कि सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स का टूज़ कॉम्प्लीमेंट लें, तो इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव नंबर है तो मैं सिर्फ इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट लूँगा। तो इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट यही आ जाएगा, एज इट इज़ यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1, मेरे पास कितने 1 हैं, मेरे पास 1 1 2 3 4 5 1 है, 1 2 3 4 5 और 0 1 0 और यहाँ पे आ गया माइनस। अब ये जो 7 है, अब ये 7 को मेरे टूज़ कॉम्प्लीमेंट नहीं लूँगा मैं, अब मैं ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट मैं एज इट इज़ लिख दूँगा। यानी कि 7 जो है, ये 7 है, इस 7 को मैंने एज इट इज़ साइंड मैग्नीट्यूड की शक्ल में लिख देना है। तो 7 का साइन मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं, क्या होता है हमारे पास, 7 का साइन मैग्नीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ टूज़ कॉम्प्लीमेंट, वो कहते हैं 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहली बिट ये कौन सा पॉजिटिव है, मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। और 7 की बाइनरी क्या होती है, 7 की बाइनरी होती है 1 2 4, तो ये 4 2 6 और 7, बाकी जो पोजीशन बची वो क्या आ गया, 0 0 और 0 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 0, तो मेरे पास कितने 0, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 एंड 5 और कितने 1 हैं,
3 1 1 एंड 1। ऑल राइट, अब मैंने सब्ट्रैक्ट, अब मैंने देखा यहाँ पे साइन के नेगेटिव है, तो जब साइन नेगेटिव आ गया तो मुझे इस वाले नंबर का क्या लेना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। अब इस वाले नंबर का मैंने क्या लेना है, टूज कॉम्प्लीमेंट। जब आपने बेटा टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ये बात याद रखनी है, आपने साइन बिट को भी इंक्लूड कर लेना है, आपने साइन बिट को भी इंक्लूड कर लेना। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि इस नंबर का मैं टूज कॉम्प्लीमेंट किस तरह से ले रहा हूँ। इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया मैंने, देखें 0 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जीरो है मेरे पास, और ये है 1 1 एंड 1। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लूँगा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट मैं इस तरह से लूँगा। देखिए लेफ्ट से चलना शुरू हो, लेफ्ट से चलना शुरू हुए, यहाँ पे 1 आ गया, 1 पे रुक गए और आगे वाले नंबर को फ्लिप कर दिया, तो 0 0 और 5 1 1 2 3 4 एंड 5। अब ये साइन बिट था, तो इस साइन बिट को भी मैंने इंक्लूड कर दिया, साइन बिट को भी क्या किया मैंने, फ्लिप कर दिया। तब फाइनली तौर पे -6 माइनस करना है मैंने, -6 को माइनस करना है 7 से, पॉजिटिव 7 से। तो मेरे पास बाइनरी क्या बनी, मेरे पास बाइनरी बनी 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मेरे पास बाइनरी बनी ये 1 2 3 4 5 0 1 0 माइनस ये टूज कॉम्प्लीमेंट क्या था मेरे पास, ये टूज कॉम्प्लीमेंट था 1 2 3 4 एंड 5 एंड 0 0 1। अब टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद इसे मैंने क्या कर देना, ऐड कर देना। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर पॉजिटिव 1 आएगा। तो आप इसे ऐड करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ठीक किया है या मैंने गलत किया है। So if you like this content, please leave your response, leave your like, leave your dislike and do subscribe. Thank you so much.